हेलो फ्रेंड। मेरा नाम है अंजन कुमार। आप देख रहे मेरे चैनल CNC कैड कैम अंजन कुमार। आज हम 2D प्रोग्राम में एक प्रोग्राम देखेंगे, आउटर कटिंग। आउटर कटिंग का प्रोग्राम देखेंगे। एक ब्लॉक है, अभी 170 और 120, 170 इंटू 120 का एक ब्लॉक है। इसको हम आउटर कटिंग करेंगे। इसका साइज 150 इंटू 100 करेंगे। पहले 170 इंटू 120 एक ब्लॉक है। इसमें 150 इंटू 100 इसको एक प्रोग्राम बनाएंगे। इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। पहले इधर प्रोग्राम है, ऑलरेडी लिख के है, हम उसको समझेंगे। अभी इसके कटिंग करने के लिए पहले हम एक 16 फ्लैट कटर लेंगे। 16 फ्लैट, उसके लिए प्रोग्राम है G21 इनपुट, इनपुट है, G0 G91 G20 Z0 होम पोजीशन को जाता, G0 G17 G40 G49 G80 G90 ये कैंसिल के लिए देना पड़ता। G0 रैपिड ट्रैवर्स है, G17 जो है XY प्लेन के लिए देते, और G40 कटर कमर्शन कैंसिल है, G49 कटर हाइट कैंसिल है, और G80 कमांड साइकिल कैंसिल है, G90 जो है ऑब्सोल्यूट कमांड है। T1 M6 T1 टूल नंबर M6 टूल चेंज के लिए, G0 G90 G54 X माइनस 95 Y माइनस 70 S 1800 M3। G0 रैपिड ट्रैवर्स है, जो हम ऊपर एयर मूव के लिए यूज करते। G0 एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट नॉन कटिंग मोड में हम G0 यूज करते, जो कि फास्ट भी होता और टाइम सेव होता। और G90 एब्सोल्यूट कमांड है, पहले बताया था एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में क्या डिफरेंट है। इधर हम G90 यूज करता। G54 जो है वर्क कोऑर्डिनेट है, हम G54 इसमें यूज किया वर्क कोऑर्डिनेट। और G95 X माइनस 95 Y माइनस 70 ये जो है फास्ट पॉइंट, काटर जब जीरो डाउन होता उसका फास्ट पॉइंट है। और स्पिंडल फीड हमारे को ये RPM भी बोलते। S 1800 हम स्पिंडल फीड लिया, और M3 स्पिंडल ऑन हो जाता क्लॉकवाइज में। G43 H1 Z50 G43 काटर लेंथ कंपोजिशन है, H1 जो हाइट रहता उसका नंबर है, और Z50 50 mm ऊपर आके कटर रैपिड में आने के बाद 50 mm ऊपर रुकता। 50 mm ऊपर से फीड स्टार्ट होता। 50 mm ऊपर आने के बाद M08 कूलेंट स्टार्ट हो जाता। G01 Z10 और F2000 50 mm ऊपर से 10 mm तक 2000 फीड में आता। नेक्स्ट Z0 F500 10 mm से Z0 तक 500 फीड में आता। नेक्स्ट M98 P5 L20 M98 जो है सब प्रोग्राम को कॉल करता। P5 जो है सब प्रोग्राम नंबर है, और L20 जो है लूप्स भी बोलते और डेप्थ ऑफ कट भी बोलते। डेप्थ पर कट, एक कट में कितना लेता एक्चुअली
डेप्थ ऑफ कट नहीं, हम क्या बोलते, लूप्स बोलते, रिपीटेशन बोलते। कितना बार रिपीट होता, 20 टाइम रिपीट होता। अभी ये जो प्रोग्राम है, हम इसके लिए एक सब प्रोग्राम यूज किया, M98P जो 5 है, 5 नंबर प्रोग्राम जो है वो 20 टाइम्स रिपीट होता, 20 टाइम रनिंग होता। एक बार रनिंग हो जाता, फिर डेप्थ जाता, फिर रनिंग होता, फिर डेप्थ जाता, फिर रनिंग होता, ऐसा 20 टाइम रनिंग होता। L20 बोलते हैं, लूप्स 20 है। और G0Z50 ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद, इसके लिए सब प्रोग्राम है ये सब प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद, पूरा 20 टाइम रनिंग होने के बाद G0Z50 रैपिड में 50 ओम ऊपर चला जाता। नेक्स्ट M09 कूलेंट ऑफ हो जाता, M05 स्पिंडल ऑफ हो जाता, G91 G28 Z0 Z होम पोजीशन को जाता, G28 Y0 Y होम पोजीशन को जाता, M30 प्रोग्राम एंड हो जाता, नेक्स्ट रिवाइंड होता। और नेक्स्ट देखेंगे हम सब प्रोग्राम। अभी ये तो मेन प्रोग्राम हो गया M98P5L20, 20 टाइम रिपीट होता। ये जो सब प्रोग्राम है वो 20 टाइम रिपीट होता। 20 टाइम रिपीट होने के बाद ये ऊपर चला जाता। ये हमारा सब प्रोग्राम है। इसका जो डेप्थ दिया हमारा G1 G91 Z -1 फीड 500। अभी यहाँ पे Z0 होने के बाद 0 से G91, हम G91 दिया, G91 दिए तो क्या आता, उसमें Z1 mm आता, 1 mm आने के बाद वहाँ से फिर Z0 हो जाता। G91 में जहाँ पे एंड पॉइंट है वहाँ पे 0 होता। अभी हम Z में वही रिपीट होता। अभी G91 1 mm जाने के बाद वहाँ पे 0 हो जाता, फिर 1 mm जाने के बाद फिर वहाँ पे 0 हो जाता, 1 mm जाने के बाद फिर वहाँ पे 0 हो जाता। ऐसा 1 mm जाने के बाद वो जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे 0 होता, G91। हम इसके लिए इधर G91 यूज करते। G91 देने के बाद हम अभी नीचे क्या करता, G90 यूज करता। G90 दिया था, हम जो G0 रहता इधर वो पॉइंट से प्रोग्राम जो रीडिंग दिया वो कैलकुलेट करता। अभी G91 दिए तो जहाँ पे एंड पॉइंट है यहाँ 0 हो जाता। हम इधर क्या खाली Z में यूज किया G91। नेक्स्ट जो XY में G90 यूज किया, ऑब्जर्वेटिव कमांड यूज किया। Z में G91 इंक्रीमेंटल कमांड यूज किया। और ये प्रोग्राम देखेंगे अभी प्रोग्राम कैसे लिखना पड़ता। G91 Z डाउन होने के बाद अभी ये फर्स्ट पॉइंट है, X -95 Y -70। हम X -95 और Y -70 क्यों लिखा यहाँ पे, इसको समझेंगे। ये जो है ये ब्लॉक जो रॉ मटेरियल है हमारा, ये रॉ मटेरियल का साइज 170 है लेंथ में, विड्थ में 120 है। 170 है रॉ मटेरियल का साइज, जो कटर का साइज है 16। अभी 170 का हाफ ले लिया हम, 170 का हाफ 85 है, क्योंकि ये सेंटर में 0 है, इसका हम सेंटर से कैलकुलेट करेंगे प्रोग्राम। इसके लिए 170 यहाँ पे 170 का हाफ जो है 85 है, 85 और 16 कटर है, 16 का जो कटर है उसका हाफ कितना है 8 mm। 85 8 एक्चुअली हो रहा है, 8 + 2 mm हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 10 mm ले रहे हैं। कटर का हाफ 8 mm है, हम 2 mm एक्स्ट्रा ले रहे हैं बाहर में डाउन करने के लिए, क्योंकि हम कटर का ऊपर लोड ना गिरे, बाहर में डाउन हो गए आराम से कटिंग ले। इसके लिए हम कटर का हाफ 8 + 2 mm एक्स्ट्रा
रिलीफ के लिए। 10 mm हो गया। 10 mm प्लस यहाँ पे जो इसका जो हाफ है 170 का हाफ है 85, 85 प्लस 10 95 हो गया। यहाँ पे हम 95 लेके फर्स्ट पॉइंट डाउन करेंगे। और 70 है, ये माइनस वाई माइनस 70, यहाँ पे 0 हम फर्स्ट ये कॉर्नर में डाउन करेंगे। वाई यहाँ पे कितना है 120, 120 इसका लेंथ बिड़ते है, 120 बिड़ते है तो उसका हाफ 60 और है, प्लस क्वार्टर का हाफ 8, हम 2 mm एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसमें भी। 170 अभी 160 प्लस 10 70 हो गया। इसका हाफ 60 प्लस क्वार्टर का हाफ एक्स्ट्रा 2 mm 70 हो गया। हम फर्स्ट पॉइंट x माइनस 95 y माइनस 70 यहाँ पे डाउन कर दिया। अभी यहाँ पे डाउन करने के बाद हम क्या किया, कटर कंपनसेशन इसमें ऐड कर दिया। कटर कंपनसेशन मतलब जो हमारा जो कटर है मशीन ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है उसको। हम G41D ये जो कटर का अपसाइड वैल्यू डाले तो अपसाइड में हम कटर का हाफ देना पड़ता जो मशीन पैरामीटर में। 16 है तो 8 mm देना पड़ता, जो ये अपसाइड नंबर में देना पड़ता D1 में, टूल नंबर 1 D उसका साइड में रहता ज्योमेट्री में, वो ज्योमेट्री में हम क्वार्टर का हाफ देना पड़ता। G41 लेफ्ट साइड है, लेफ्ट राइट रहता। G41 जो है लेफ्ट साइड क्वार्टर चलता। अभी हम इधर G41 D1 यूज किया। इसके लिए हम इसको क्वार्टर का हाफ ज्योमेट्री में रखना पड़ता। और इसके लिए हम क्या किया, अभी 170 150 है, इसका जो ब्लॉक का साइज 150 इंटू 100 हम क्वार्टर कंपनसेशन लगाए हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्या किया, यहाँ इसका आधा जो हाफ है 150 का हाफ 75 x माइनस 75 ए पॉइंट जाने के बाद क्वार्टर कंपनसेशन लिया। जो ब्लॉक का साइज है उसका हाफ 150 उसका हाफ 75। अभी हम इधर x माइनस 75 लिखा क्योंकि यहाँ पे सेंटर में 0 है। सेंटर में 0 है तो ये लेफ्ट में गए तो माइनस होता, राइट में गए तो प्लस होता, यहाँ पे फ्रंट में है तो माइनस होता, इधर बैक में है तो प्लस होता। अभी हम कैसे लिखेंगे, G90 एब्सोल्यूट कमांड हो गया। अभी इंक्रीमेंटल में डाउन हो गया, G90 लिखा एब्सोल्यूट कमांड है। G41 D1 x माइनस 75 कटर यहाँ पे आ गया 1000 फीट में, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट y प्लस 50 mm, y प्लस 50 mm हमारे यहाँ 0 है तो y प्लस 50 mm ये कॉर्नर में आ गया। नेक्स्ट लाइन x प्लस 75, अभी इसका टोटल लेंथ जो है 150 है, उसका हाफ हमारा सेंटर 0 है, उसका हाफ 75 आ गया, प्लस में 75 आ गया। ये कॉर्नर है तो प्लस में आता 75 आ गया। नेक्स्ट जो है y माइनस 50, y माइनस 50 यहाँ पे सेंटर 0 है, टोटल लेंथ 100 है, ये साइड में आए तो माइनस में आता 100 का हाफ 50, यहाँ पे माइनस 50 में आ गया। नेक्स्ट लाइन जो है x माइनस 95, x माइनस 95 यहाँ पे जो है 150 हमारे को बाहर जाना पड़ता, ब्लॉक का बाहर है, ये लास्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट भी है, ये ब्लॉक का 170 है, इसलिए हम क्वार्टर हाफ 10 टोटल और 2 mm एक्स्ट्रा लिया। जो फर्स्ट पॉइंट भी है x 95, हम x माइनस 95 यहाँ पे आ गया।
यहाँ पे आने के बाद G40 x -70, x -70 जो है ये भी फर्स्ट पॉइंट है। क्वार्टर का मोशन कैंसिल कर दिया, G40 जो है क्वार्टर का मोशन कैंसिल हो जाता। G40 कैंसिल होने के बाद हमारे को y -70 जहाँ पे फर्स्ट डाउन हुआ था वो दो x -95 y -70 वहाँ पे आ गया। अभी M99 जो है ये सब प्रोग्राम कॉल है, सब प्रोग्राम को रिपीट करता हो। इधर जो M98 दे के P5 दिया L20 है, इधर M99 देना पड़ता। सब प्रोग्राम एंड में M99 देना पड़ता। सब प्रोग्राम एंड में 99 दिया तो M98 में सब प्रोग्राम को वो बार बार 20 टाइम कॉल कर सकता। इधर M99 नहीं दिए तो वो कॉल नहीं होता। इधर इसका प्रोग्राम नंबर 5 है, हम इधर P5 लिखा। ये 20 टाइम रिपीट होता। 20 टाइम रिपीट होने के बाद ये जो प्रोग्राम है 20 टाइम रिपीट होता। 20 टाइम रिपीट होने के बाद हमारा को जो डेप्थ है 20 mm दिया इधर, इसलिए जेड में 1 mm दिया। 20 mm डेप्थ जाएगा। 20 mm डेप्थ जाने के बाद ये Z0 Z50 ऊपर जाने के बाद M09 M05 जेड होम पोजिशन में जाके वाई होम पोजिशन में जाता और M30 प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और ये था हमारा आउटर प्रोग्राम है, आउटर कटिंग प्रोग्राम, जो कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को 1-2 बार 3 बार देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। और नेक्स्ट इसका जो प्रोग्राम है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में इसका डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर देगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रोग्राम को। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिए, आपको प्रोग्राम भी मिलेगा, अलग अलग को जो पहले का प्रोग्राम भी मिलेगा, उसको लिंक भी मिलेगा। और मेरा चैनल को अब अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करें तो क्या होता, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको राइट साइड में उसको भी दबाइए। जो मैं जो वीडियो बनाएगा वो ऑटोमेटिक आपको वीडियो डालने के बाद यूट्यूब में जब डालेगा ऑटोमेटिक आपके पास चला जाएगा। आप सब्सक्राइब करें तो कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ता, खाली एक बेल सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाने का है। आपको उतना मेहनत भी नहीं है, पैसा भी नहीं लगता, इतना छोटा सा काम है। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कीजिए। इतना बोलता। और वीडियो अभी देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, देखे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।